हेलो सर। नमस्कार आचार्य प्रसाद सर। बोलिए। मैं गुवाहाटी आसाम से बोल रहा हूँ। मैं फिलहाल एक हॉस्पिटल में एडमिट हूँ सर। दिन में गीता कम्युनिटी आसाम से बहुत सारे दोस्त मेरे आए थे मेरे हालचाल पूछने के लिए, और वो पूछ के चली भी गए। चले जाने के बाद मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और आप जो बोलते हैं कि मतलब बिना किसी के साथ भी आप अपना जीवन अच्छे से काट सकते हो, मेरे को थोड़ा सा सर उस पे संदेह हो गया। और मेरे को ऐसा लगा, अपने वार्ड में भी मैं देख रहा था, सब हर पेशेंट के साथ मतलब एक कोई ना कोई है। मेरे साथ ही सर नहीं है। तो क्या बुढ़ापे में भी सर ऐसे ही मेरे को मतलब कोई सहारा नहीं मिलेगा, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होगा सर? ये सर प्रश्न था। नहीं, अकेला तो अपने आप को मान सकते हो। ठीक है। दिक्कत ये होगी बस, मैं तुम्हारे अनुभव को खारिज नहीं कर रहा हूँ। अकेलेपन का अनुभव हो रहा है, तुम्हें होता है, मुझे भी होता होगा, सबको होता है। वो अकेलापन जिसमें दूसरे मौजूद नहीं है, वो अपने आप को अकेला मान सकते हो, ठीक है। पर अब मैं यहाँ से दो संभावनाएं बता देता हूँ, तो खुद ही चुन लेना। एक ये है कि अकेलेपन को हटाने के लिए लोग बुला लो। जैसे तुम्हें देखने के लिए हुआ क्या है, पहले तो ये बताओ। सर मेरे को डोज से ब्लीडिंग हुआ है, मतलब कुछ दिन पहले तो डोज से ब्लीडिंग हुआ है। और ये जो डॉक्टर ने बोला है कि रोज वेसल्स जो है वो सूख गए थे। तो मेरे मतलब कहीं पर कुछ चोट वोट लग के मतलब वहां से ज्यादा ब्लीडिंग हो गया था। वो रुक भी नहीं रहा था। हम्म। फिर उन्होंने मतलब अंदर में कुछ डाल के वो किया है मतलब। वो जो अकेलापन है उसको हटाने के लिए एक उपाय वो कर सकते हो जो तुम्हारे साथ अभी हुआ था। ये लोग बुला लिए, 5, 8, 10 दिन, 15, 6 हजार। वो आएंगे तो जाएंगे, और जाने के बाद पहले से ज्यादा अकेले हो जाओगे। फिर ये तुम्हारे साथ पहली बार नहीं हो रहा कि जो आया है वो गया भी है। तो वो जिस समय जिस अंतराल में ये लोग तुम्हारे पास मौजूद भी हैं, ठीक उस वक्त भी तुमको पता है कि यदि ये आए हैं तो जब वो मौजूद हैं तब भी ये आशंका तो बिल्कुल बनी हुई है ना कि ये जाने वाले हैं। बताओ, तुम्हारा अकेलापन हटा या अकेलापन तो उतना ही है और अब साथ में भय भी आ गया है? पहले अकेले थे तो कोई भय नहीं था कम से कम, क्योंकि कुछ है ही नहीं। जब कोई है नहीं तो किसके खोने का भय? जब कोई है ही नहीं मेरे पास तो किसी के खोने का भय भी नहीं है। बस अकेलापन है, चलो बुरा लग रहा है, अकेलापन है, पर कम से कम ये डर तो नहीं कि कोई पास है वो। और जब ये तुमने अपने आसपास 50 जने खड़े कर लिए, तो एक तो तुम पाओगे कि उनके होने भर से तुम्हारा अकेलापन चला नहीं गया। हाँ, डर और आ गया है कि ये कभी भी जा सकते हैं, और कुछ समय बाद वो सचमुच चले भी जाएंगे। तुम्हारा अकेलापन और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है अकेलेपन को मिटाने का, कि बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में ले आ लो। ऐसे लोग जो आए हैं तो जाएंगे भी। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो अकेलापन है, हम्म बोलो चल तेरा ही साथ कर लेते हैं। तू क्या चीज़ है, आ तुझसे बात करते हैं, है ना, मैं और मेरी तन्हाई आपस में बात करते हैं। तो अब अकेलेपन का ही साथ कर लो ना, तुम अकेले रहे ना अकेलापन अकेला रहा, दोनों को साथी मिल गया। समझ रहे हो बात को? अकेलेपन से उसका हालचाल पूछो, तू कौन है, तू क्यों है, मैं कौन हूं, तू मेरे साथ क्यों लगा हुआ है। बात आ रही है समझ में? अपने साथ होना सीखो, अपने साथ होना सीखो। दूसरों की संगत में निश्चित ही कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों की संगत एक बात होती है, और दूसरों पर निर्भर होना एकदम अलग बात होती है। होता है मैं अपने साथ स्वस्थ हूँ, मैं अपने साथ ठीक हूँ, अब कोई और आ गया है तो अब हम एक स्वस्थ रिश्ता बना सकते हैं, हंस खेल सकते हैं,
बिना एक दूसरे से चिपके, बिना एक दूसरे पर आश्रित हुए और बिना फिर एक दूसरे पर हिंसक हुए। ये बात होती है। मेरा अकेलापन है, पर मैं अब उस अकेलेपन के साथ ठीक हूं, स्वस्थ हूं। मैं उसको पहचानता हूं, मैं जान रहा हूं वो क्या चीज है। वो भीतर से उठता है तो मुझे झटका नहीं लग जाता। मैं आश्चर्य से बौखला या तिलमिला नहीं जाता। मैं उसको जानता हूं। मैंने जानने की संगति कर ली है। हम्म? और ये संगति पहली संगति होनी चाहिए जिंदगी में। अपने ही अकेलेपन को जानने की संगति, ये पहली संगति होनी चाहिए। उसके बाद और जितनी संगतियां करनी है करो, वो सब स्वस्थ रहेंगी, अच्छी रहेंगी। लेकिन जो अपनी ही संगति में स्वस्थ नहीं है, सहज नहीं है, वो अगर दूसरों की संगति करता है तो क्या करता है? विक्रम 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 बेताल ताल ताल। किसको याद है? वो बेचारे चले जा रहे हैं विक्रमादित्य ऐसे नंगी तलवार लेकर के, हैं? उन नालायक, बदसूरत, किसी पेड़ से कूद के फट से कंधे पे चढ़ गया है और बोल रहा है मैं कहानी सुनाऊंगा, पहले तो कहानी सुनो। इससे अपने संगी साथी पार्टनर याद आ रहे हैं? वो क्या करते हैं? पहले तो तुमने कहा नहीं कि मेरे पास आओ, किसी भी पेड़ से कूद के खट से तुम्हारे ऊपर कूद पड़ते हैं। कहने को तुम हो राजा, पर वो चढ़ा है सीधे तुम्हारे कंधे पे और फिर क्या बोल रहा है? अब मैं सुनाऊंगा कहानी और तुम सुनोगे कहानी, और पहले तुम उनको ऐसे बड़े सब्र से उनकी कहानी सुनो। हाँ, और धमकी क्या दे रहा है? अगर कहानी सुन करके तुमने सही जवाब भी नहीं दिया तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। माने पहले कहानी सुनो भी बड़े धीरज से और फिर उनको जवाब भी दो, नहीं तो धमकी दे रहे हैं कि सर फोड़ देंगे। ये हमारी संगति होती है। ऐसों की संगति के लिए कल्प रहे हो? इस जिंदगी में कोई तो बेताल होना चाहिए। बोले अरे क्यों नहीं बेताल होना चाहिए? बाबा बुल्ले शाह बोल गए, जिन तल लगिया इश्क कमाल, नाचे बेसोते बेताल। अरे धर्म के लोग हो, कुछ तो गुड़ गोबर करो। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं तो जोड़ो, कुछ तो उल्टा पुल्टा करो। उसके बिना लगेगा ही नहीं कि तुम धार्मिक लोग हो। जो सीधी सच्ची राह चल ले उसको धार्मिक आदमी बोलते हैं। जो ऊंचे से ऊंचे ग्रंथों को भी अपनी कुटिलता से छोड़े नहीं उसको धार्मिक आदमी बोलते हैं। कि गीता का भी जो उल्टा पुल्टा अर्थ करके लिख दे उसको बोलते हैं धार्मिक आदमी। तो इतना तो तुम कर ही सकते हो कि संतों की काफी में बेताल नाम का भूत घुसेड़ दो, नाचे बेसुत्ते बेताल। कौन सी संगति, कैसी संगति? क्या करोगे उस संगति का? वो आदमी अपनी संगति में खुश नहीं है, वो तुम्हें क्या देगा? हिंसक संगति है ये, परजीवी संगति है ये, पैरासिटिक। जोंक, लीच, कुछ इशारा मिल रहा है? जुआ, चूस लूंगा, चिपक जाऊंगा, काट लूंगा, घुस जाऊंगा, तने ना छोड़ूंगा। और फिर ऐसे भूतों की घोस्टिंग करनी पड़ती है। उसकी और क्या करें? उनसे बचना है तो यही करना पड़ता है। अपने साथ ठीक हो लो, फिर कोई मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। बढ़िया दृश्य होगा।
ज्ञानी से ज्ञानी मिले, होए रस की बात। लेकिन अगर अपने साथ खुश नहीं हो तो गधा सो गधा मिले, होए लातम लात। और ज्ञानी वो जिसको दूसरा ज्ञानी नहीं भी मिल रहा तो भी वो खुश है, अपने में संतुष्ट है। हम हम समाज से कटने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ऐसे हो जाओ कि स्वस्थ समाज बन सके। दो परजीवी एक दूसरे से चिपक गए हैं और होड़ लगी हुई है कि पहले और ज्यादा खून कौन चूसेगा। इसको क्या बोले, जुगलबंदी? क्या है ये? ऑर्केस्ट्रा है? क्या हो रहा है ये? सालसा? आप बताओ। चाल पे चाल चली जा रही है, घात पे घात करे जा रहे हैं। भीतर चोट है, एक हाथ में तलवार है, एक में ढाल है। यही होती है ना हमारी हालत। यहां क्या होती है? चोट। इधर से सामने वाले को मारने को तैयार है और इधर से पता है कि सामने वाला ऐसा है कि हमें ही मारेगा। ये कोई जीने का तरीका है? ये कोई रिश्ते हैं? रिश्ता तब है जब यहां चोट ना हो। उस चोट का नाम है लोनलीनेस, अकेलापन। उसके साथ सहज जीना सीख लो। ऐसे आदमी का शोषण बहुत मुश्किल हो जाता है जो अब अपने साथ सहज हो गया है। और ऐसा आदमी जो अपने साथ अभी सहज नहीं है, इसका सब शोषण करेंगे। ऐसा कोई ना शोषण करे तो खुद ही अपना करेगा। और ये आध्यात्मिक बात है। वो आत्म जिसके साथ तुम सहज हो सकते हो उसको ही आत्मा बोलते हैं। अपने साथ सहज हो जाने को ही आत्मस्थ होना बोलते हैं। आप ट्रेन में बस में बैठे हो और लंबी यात्रा है, बहुत कई घंटों की, और आपको अगर खुजली नहीं लग रही है कि अगल बगल वालों को कुहनी मारें, उनसे बात करें, कोई बात कर रहा है तो उस बात में घुस जाएं, किसी को ऐसे देखें, किसी को ऐसे ताड़ें, तो ये अच्छी बात है। इससे आप असामाजिक नहीं हो गए। इससे आप, पता चल रहा है कि आत्म केंद्रित हैं, स्वयं में स्वस्थ हैं। और लोग देखें ऐसे, लेना एक ना देना दो। उनके बगल में कोई भी दो बैठे होंगे, वो उनकी बात में मुंह डाल देंगे, घुस जाएंगे। न तुम्हें बुलाया, न तुमसे रिश्ता, क्यों घुसे चले आ रहे हो? तुम भी ऐसे ही करते हो। हाँ सर, आपने जो बोला एकदम मेरे को समझ में आया है। और सर आपने जैसे बोला सत्संगति। सत्संगति, हाँ। हाँ, तो सर हम लोग की गीता कम्युनिटी की एक भाई मेरे साथ अभी, तो सर वो जैसे वो भी सर उनके साथ भी मैं कभी कभी क्या हर रोज हम लोग बातें करते हैं गीता के बारे में, या फिर दोस्ती क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आजकल क्या दोस्ती का मतलब है सर। तो क्या ये सही है सर? क्या ये असली नहीं, दोस्ती सही है? है, पर दूसरे से बात इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि खुद से बात ना करनी पड़े। होना तो ये चाहिए कि 10 बार खुद से बात करो, तब एक बार दूसरे से बात करो ना। दो लोग अगल बगल भी बैठे हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि बात करते रहें। अपने ही भीतर इतनी अनसुलझी चीजें हैं, अपने साथ बैठकर अकेले होकर पहले उनको सुलझा लो। और फिर दूसरे से उतना ही बोलो ना कि जितने में दूसरे का भी कुछ भला हो। अपने भीतर सब उलझा उलझा पड़ा हुआ है, वो ले जाकर तुम उसके ऊपर डाल रहे हो, फेंक रहे हो, डंप कर रहे हो। ये भी तो संभव है, यही ज्यादा होता है। हम्म। कि मेरा जितना कचरा है वो मैं दूसरे के ऊपर डाल दूं, ये सत्संगति है? ये कौन सी सत्संगति है? वो कूड़े वाला ट्रक देखा है? जाके उसे पिछवाड़े के पास खड़े हो जाओ, और फिर वो ऐसे उठ रहा है उसका पीछे से पूरा जो
वो ऐसे डाल रहा है, बोल रहा है आई लव यू हनी, आई कैन शेयर एवरीथिंग विद यू। तुम ही एक मेरे अपने हो जिससे मैं दिल की बात कर सकता हूँ। बहुत खतरनाक शब्द होता है कि मैं आज तुमसे दिल की बात करना चाहता हूँ। रेन कोट वगैरह डाल के जाया करो। दिल की बात का मतलब है बहुत सारा गूगल इधर अब तुम्हारे ऊपर फेंका जाएगा। एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था पर हुआ नहीं, वो है इनविजिबल ईयर प्लग्स। बस ऐसे मुंडी हिलाते रहो, हाँ, यस हनी, आई एम विद यू, यस यस आई एम लिसनिंग। दूसरे से बात करने में कोई बुराई नहीं है, पर बात करने लायक कुछ हो तो। मेरे पास सिर्फ मेरी गंदगी है, मैं उसी की बात कर सकता हूं, तो मत करो ना, एहसान करो उस पर, बख्श दो उसको। कुछ पालो तो उसको बांटो भी। हम पड़ोसी को देने जाते हैं, अरे घर में कुछ अच्छा बना है, हाँ, तो एक कटोरे में भर के आप पड़ोसी के यहाँ, पहले होता था अब नहीं होता है, एक कटोरे में कुछ आज खास बनाया तो कहते थे चलो पड़ोसी जितने हैं सबको थोड़ा थोड़ा सब में बांट दो, अच्छी बात है। अब आज शौचालय की सफाई करी है, और कटोरे पे कटोरे निकल रहे हैं। ये सत्संगति। हम्म, ये कोई बात है? भीतर मंदिर हो तो उसका प्रसाद बांटा जाता है। हमारे भीतर देवालय तो होता नहीं, शौचालय होता है। अब तुम उसका प्रसाद बांट रहे हो और बोल रहे हो ही इज माई बॉजम पाल। सारी बातें शेयर करता हूं मैं इससे, सारी बातें। ये तो वो ही जानता है ना, उसका उसको मुंह देखो जब तुम शेयर करते हो। मैंने तो कईयों को देखा है, वो जब उधर से बहुत शेयरिंग चल रही है तो फोन ऐसे रख देते हैं और नींद ले लेते हैं। साथ-साथ अगर बैठो भी तो एक दूसरे से जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो, कि बक 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 बक। क्या है ये? वाक हिंसा है ये। ज़बान को कैंची की तरह भी नहीं, तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे के अंतस को बिल्कुल छिन्न-भिन्न कर देने के लिए। 2 जने अलग-अलग बैठे हो, चुपचाप अपना देख रहे हो दुनिया को खिड़की से बाहर, या कोई किताब पढ़ रहे हो। हाँ, तुम्हें किताब में कोई बहुत अच्छी बात मिल गई, बोध वाक्य मिल गया, इंसाइट मिल गई, धीरे से दूसरे के साथ बांट दो, धीरे से। कवि ने कहा था कि किसी के कमरे में घुसो तो दरवाजा खोला भी ऐसे करो कि आवाज ना हो, और जब बाहर जाओ तो बंद भी ऐसे करो कि आवाज ना हो। न अपने आने का एहसास कराओ, न अपने जाने का। एक मौन उपस्थित बनकर रहो। वो मौजूद तो है, पर इतनी असुरक्षित नहीं, इतनी हिंसक नहीं कि अपने एहसास कराने की व्याकुलता रखती हो। बस हैं, बस हैं, मौजूद हैं। तुम्हें कुछ कहना हो तो हमसे कह लेना, कहीं चले नहीं गए।
और अब तो टेक्नोलॉजी के साथ ये और आसान है ना, क्योंकि दूसरा सशरीर नहीं भी मौजूद हो तो फोन पर तो मौजूद है ही। हम्म? जो उसको कहना चाहते हो एक बात कह दो, कम से कम कहो, और ऐसी बात कहो कि वाह, कि बात ऐसी कही कि मजा आ गया। ये सब जो पूरी लोक संस्कृति है, सुख दुख की छोटी छोटी बातें और ये सब, इससे बाहर जाओ। आज ने मेरी कढ़ी जल गई। अरे भाई वो कुछ कर रहा था, कुछ हो सकता है बहुत अच्छा कर रहा हो, काहे तुमने कढ़ी जली हुई डाल दी उसके मुंह पे। कढ़ी जल गई, दोबारा बना लो। और उसकी हिम्मत कि वो तुम्हारी जली हुई कढ़ी की तारीफ में दो लफ्ज ना बोले। आज कढ़ी जली है, कल कुछ और जलेगा, बीच में दिल जलेगा। ये कोई संगति है? एक पिक्चर आई थी जब वी मेट, उसमें एक चरित्र था, और जो चरित्र था वो बहुत बीमार चरित्र था, पर उसने लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी को अपने जैसा बना दिया। वो जो उसमें हीरोइन थी, जिसका मुंह ही बंद नहीं होता था। फ्रॉयड को बुलाया जाता, पूछा जाता कि ये इसके होंठ बंद क्यों नहीं होते, कि जबान इतनी चलती क्यों है, चक्कर क्या है इसका। तो फ्रॉयड बहुत रोचक उसका विवरण देते कि इसके साथ समस्या क्या है। कि इसमें क्यूटनेस कुछ नहीं है, ये शायद सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है। और हिंदुस्तान की लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी, उससे पहले एक और आई थी पिक्चर, उसमें भी यही अदाकारा थी, उसमें उनका नाम शायद पू था। देखो उपनिषदों को, ऊंची से ऊंची बात, इतने संक्षेप में, पक 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 थोड़ी ही करनी है। किसने कहा था ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट? बकवास कम की होती तो ये पता होता, और दुनिया की 100 बातें पता है। मैंने कहा पू, तो 5 लोग पू करने बैठ गए। अब मैं पूछ रहा हूँ किस विद्वान ने ये कहा था, तो किसी को पता नहीं। ये दोनों बातें संबंधित हैं। हम्म? जी धन्यवाद सर। और मेरा अभी फिलहाल कोई प्रश्न नहीं है आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बिल्कुल बातचीत करके।